जय हिंद आप सभी बच्चों को। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। परसेंटेज का जो है मैं बच्चों लगभग सभी टाइप करा दिया हूँ। इसमें एक आध टाइप और बची है जिसमें मैं जो है उसको भी आज करा के फाइनल करा दे रहा हूँ। अगला चैप्टर आपको अगले दिन से मिलेगा बच्चों। ध्यान से सभी लोग देखिए बच्चों। खर्च पर आधारित प्रश्न अगली हेडिंग है। खर्च पर आधारित प्रश्न। खर्च पर आधारित प्रश्न। खर्च पर आधारित प्रश्न बच्चों ध्यान से सभी देखिए। कह रहा है क्वेश्चन इन विद्यार्थियों कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, 25% भाग बच्चों भोजन पर खर्च करता है, 5% भाग बच्चों यात्रा पर खर्च करता है। कह रहा है यदि व्यक्ति की बचत, आपको बचत दे दिया है बच्चों। कह रहा है यदि व्यक्ति की बचत 6600 रुपए हो तो, यदि व्यक्ति की बचत 6600 रुपए हो तो कह रहे हैं व्यक्ति की संपूर्ण आय बताइए। ध्यान से सभी लोग देखिए बच्चों। व्यक्ति की संपूर्ण आय पूछा जा रहा है। आप व्यक्ति की संपूर्ण आय मान लेंगे, माना संपूर्ण आय, माना संपूर्ण आय बराबर 100 रुपए या 100%, कुछ भी आप मान सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जो है बचत आपको दिया है 6600 रुपए, तो आपको मानना पड़ेगा, मान लेंगे माना संपूर्ण आय जो आपका 100% है। तो जिसमें कह रहा है कि 15% भाग मकान के किराए पर खर्च कर रहा है बच्चों। 15% भाग मकान के किराए पर खर्च कर रहा है। और फिर कह रहा है 25% भाग वह भोजन पर खर्च कर रहा है। 25% भाग भोजन पर खर्च कर दिया बच्चों। इसके बाद भी कह रहा है अगेन खर्च कर रहा है 5% भाग वह यात्रा करने पर खर्च कर दे रहा है। फाइनल रूप से बच्चों खर्च कितना कर दिया जोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। 50 और 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 45। तो बच्चों 45% वह क्या किया, खर्च कर दिया। अगर 45% बच्चों खर्च कर दिया है तो बचाया कितना, बचाया निकालेंगे बचत। बचत बराबर टोटल आय में से आप क्या करेंगे, घटा देंगे 45%। बचेगा कितना बच्चों, 55%। तो आप बचत बच्चों परसेंटेज में कर रहा है 55% और इसी का मान रियल में आपको दिया है 6600। तो यही 55% का मान हो जाएगा बच्चों 6600। 1% का मान निकालेंगे तो 6600 बटे 55। और संपूर्ण आय पूछा जा रहा है बच्चों, तो संपूर्ण आय क्या करेंगे, इसलिए 100% निकालेंगे। 100% बराबर हो जाएगा 6600 बटे 55 गुणे 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखिए, 11 छक्का 66, 11 पचे 55, 5 से इसको काटेंगे 20 पचे 100, 2 छक्का 12 और टोटल आ जाएगा फाइनल रूप से 12,000 रुपए। तो इसकी फाइनल रूप से टोटल आय कितनी थी बच्चों, 12,000 रुपए। पुनः एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस बीच बीच में हो जाता है थोड़ा सा। तो ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 15% भाग मकान के किराए पर खर्च करता है, लिख लेंगे 15%। और फिर कह रहा है कि 25% भाग भोजन पर खर्च करता है बच्चों। फिर इसके बाद कह रहा है कि 5% भाग यात्रा पर खर्च करता है। अगेन कह रहा है इसके बाद बच्चों कि यदि व्यक्ति की बचत 6600 रुपए हो तो कह रहे हैं कि संपूर्ण आय बताइए। संपूर्ण आय आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो मान लेंगे माना संपूर्ण आय उसकी क्या रही होगी, 100% रही होगी। जब 100% में से ही बच्चों खर्च किया है जो है कि 15% मकान के किराया दिया है महीने का, और 25% भाग भोजन पर खर्च किया है, 5% भाग बच्चों यात्रा पर खर्च किया है। फाइनल रूप से खर्च कितना कर दिया है आपका, कितना फाइनल रूप से आपको बच्चों खर्च कर दिया है 45%। तो बचाया कितना है 100% से बच्चों घटा लेंगे जो वही बचेगा। तो आपका 100% में से 45% घटा लेंगे तो आपका 55% बचत कर रहा है। तो परसेंटेज में बच्चों बचत कर रहा है 55% की, जबकि रियल में इसी का मान दिया है 6600 रुपए में। तो 55% का मान बच्चों हो जाएगा 6600 रुपए। 1% का मान निकालेंगे 6600 बटे 55, इसलिए संपूर्ण आय पूछा जा रहा है बच्चों। संपूर्ण आय आपने मान रखा क्या, 100%, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 6600 बटे 55 गुणे 100। जब इसको काट देंगे बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे,
11 6 का 66, 11 5 55, 5 से 100 को काट देंगे 20 25 100, और 6 का 2 में गुणा कर देंगे 12, और 3 जीरो आपको गुणा में है तो बढ़ा लेंगे। फाइनल रूप से आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आपका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपए। यह व्यक्ति की क्या थी? संपूर्ण आय थी। मैं ऐसा करूंगा बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराना चाहूंगा बच्चों। ध्यान से सभी लोग देखिए, और बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बच्चों। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 16/2/3% जो है भाग मकान के किराए पर खर्च करता है बच्चों। 16/2/3% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। आय इसमें भी मान लेंगे 100%। ध्यान से सभी लोग देखिए, और कह रहे हैं कि 17/1/3% भाग भोजन पर खर्च करता है बच्चों। प्लस इसको भी जोड़ दीजिए, 17/2/3% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद कह रहे हैं बच्चों 25% भाग जो है यात्रा एवं मनोरंजन पर खर्च करता है। 25% भाग बच्चों यात्रा एवं मनोरंजन मिला करके खर्च करता है बच्चों। फिर कह रहा है कि यदि 28,700 रुपए उसकी बचत है। बचत कितना बच्चों? 28,700 रुपए उसकी बचत है। तो कह रहे हैं कि उसकी संपूर्ण आय कितना रुपए थी कि वह कितना परसेंट थी कि वो उसकी बचत इतना रुपए हो गई। ठीक है, तो आप इसको जोड़ लेंगे बच्चों। जोड़कर 100 से घटा लेंगे तो आपकी बचत परसेंटेज में पता चल जाएगी बच्चों। जोड़ेंगे इन सभी को तो हो जाएगा क्या? 59 हो जाएगा बच्चों। जोड़ने के बाद 59% आप 100% से घटा लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? आपका बचत परसेंटेज निकल जाएगी बच्चों। और 59 में एक जोड़ देंगे तो जानते हैं 60 हो जाएगा, और 60 में 40 घटाएंगे तो 100 होता है। 100 से 60 घटाते तो 40% बचेगा, और यहाँ एक एक्स्ट्रा लिया तो आपका कितना बचेगा? 41%। यह क्या हो जाएगी बच्चों? यह बचत हो जाएगी। बचत आपका कर रहा है परसेंटेज में 41% विद्यार्थियों, जबकि रियल में इसी का मान दिया 28,700। तो कह देंगे यही 41% का मान दिया है 28,700 रुपए। 1% का मान निकालेंगे बच्चों, 28,700 बटे 41, इसलिए 100% संपूर्ण आय होगी बच्चों। संपूर्ण आय 100% बराबर हो जाएगा 28,700 बटे 41 गुणे 100%। इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों। इसी का 7 बार में देखिए कट रहा होगा। 7 एकम 7 7 4 28। 7 से काटेंगे, 7 जो है 7 41 जा 287 बच्चों। 7 जो है 41 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों। 7 बार में कट जाएगा तो गुणा करेंगे। फाइनल रूप से आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 70,000 रुपए। यही आपका संपूर्ण आय बच्चों। मैं आशा करूंगा बच्चों कि आप लोगों को क्वेश्चन मजबूती के साथ समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जो है चैनल पर जरूर से वीडियो देखेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अगला इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण आय का 16/2/3% बच्चों कह रहा है कि मकान के किराए पर खर्च करता है, और 17/1/3% भाग भोजन पर खर्च करता है बच्चों। उसको भी आप लिख लिए हैं। फिर कह रहा है 25% भाग यात्रा एवं मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। यह सभी उसका खर्च हो गया बच्चों। संपूर्ण आय में से अगर खर्च को घटा देंगे तो जो बचेगा उसकी बचत हो जाएगी परसेंटेज में। 59% खर्च कर दिया। अगर संपूर्ण आय 100% थी बच्चों तो बचत कितने परसेंट की है? 41% की। बचत परसेंटेज में 41% कर रहा है, जबकि रियल में इसका मान 28,700 बच्चों दिया है। तो ये हो जाएगा 41% बराबर 28,700 के, 1% बराबर 28,700 बटे 41 के, इसलिए 100% बराबर 28,700 बटे 41 गुणे 100। जब सॉल्व करेंगे बच्चों फाइनल रूप से आंसर आ जाएगा आपका कितना? जो है 70,000 रुपए। तो इस टाइप में बच्चों इतना ही क्वेश्चन है। मैं आशा करूंगा कि अब आपको सभी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपका पीछे का बचा है, उसको भी मैं कराना चाहूंगा बच्चों। ध्यान से सभी लोग देखें। अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप में आप लोग अब कर ले जाएंगे बच्चों, इससे कठिन कुछ नहीं आता है। ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1 रुपए है। कह रहे हैं एक मशीन का वर्तमान मूल्य 1 रुपए है बच्चों। पी का मान हो जाएगा 1 रुपए। पी बराबर हो जाएगा 1 रुपए। कह रहे यदि इसके मूल्य में क्रमशः पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 8% की वृद्धि और 8% की कमी हुई हो तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या होगा? आपको फार्मूला बच्चों बताया गया था। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस या 100 प्लस
r/100 की पावर n। यही बताया गया था बच्चों। अगर वृद्धि हो रही है और पहले होगा तो क्या करेंगे, उल्टा फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो ध्यान से सभी लोग देखिए, a बराबर p का मान दिया 1 और गुणे, अगर आपको पहले पूछा है बच्चों क्या करेंगे, वृद्धि या कमी उल्टा फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो 100 प्लस पहले 8% की वृद्धि किया है, 100 प्लस 8 इंटू अगले करेंगे 100/100 माइनस 8% की पहले बार वृद्धि किया है, अगली साल 8% की कमी किया। तो 100 वृद्धि हमेशा 100 में जोड़ी जाती है और कमी हमेशा 100 में घटा कर बताया जाता है। जब इसको साल करेंगे बच्चों, a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर निकल जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10,000 बटे जो है कितना हो जाएगा 10,000 माइनस r²। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फाइनल रूप से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न था, उसमें एक क्वेश्चन छूटा था, ये वही क्वेश्चन बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। कह रहे एक मशीन का वर्तमान मूल्य जो है 1 रुपए है। कह रहे यदि इसके मूल्य में क्रमशः पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 8% की वृद्धि और 8% की कमी हुई हो तो बच्चों कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य बताइए। आपको बच्चों फिर एक बार रिपीट कर देंगे कि जो है इसमें 2 ही टाइप से क्वेश्चन बना था। अगर बाद की बात करेगा तो सीधा फ्रैक्शन यूज करेंगे, और पहले पूछा जाएगा पूर्व पूछा जाएगा तो आप उल्टा फ्रैक्शन यूज करेंगे, जो कि आपको यूज किया गया है। तो बच्चों जो है ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पीछे छूट गया था, जो है मैं इसको देखा तो करा दिया। और जो है बस मैं आशा करूंगा कि आप लोग परसेंटेज का पूरा चैप्टर आप समाप्त होता है बच्चों। आगे अगला चैप्टर प्रॉफिट और लॉस होगा, लाभ और हानि बट्टा डिस्काउंट, तो मैं आगे कराऊंगा बच्चों। और इस चैप्टर को बस यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। और जो भी जिसको भी मैथ बेसिक से पढ़ना है जरूर से चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें बच्चों, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक हूँ और आगे भी रहूँगा बच्चों। और जो है मैं आशा करूँगा कि आप लोग जो है आगे आने वाली वैकेंसी में मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चों। और जो है जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन जरूर से पूछें बच्चों। तो ओके, थैंक यू बच्चों।